हेलो एंड वेलकम बैक। दिस वीडियो इज अबाउट द डीबीटी मॉड्यूल जिसमें आप बेनिफिशियरी पेमेंट्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट द डीबीटी इज। इट्स बेसिकली अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसमें आप बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली बेनिफिट अमाउंट ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम योर एजेंसीज बैंक अकाउंट या आपका जो भी सोर्स है जहां से आप डेबिट करना चाहते हैं, इफ इट्स अ ट्रेजरी और आपका पीडी या आपकी हायर एजेंसी। आप डायरेक्टली अपने बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट्स में जो भी जिस तरह का भी पेमेंट अमाउंट है, जो भी पेमेंट पर्पस है आपका, वो आप उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस हैज़ बीन मेड मैंडेटरी टू बी डन वाया PFMS। एंड अगर किसी स्कीम में आप एक्सटर्नल पोर्टल भी यूज़ करते हैं, दैट एक्सटर्नल पोर्टल और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर शुड बी इंटीग्रेटेड विद द PFMS सो दैट कि आप जो भी पेमेंट्स करते हैं, those payments will be eventually routed through the PFMS platform. एंड नाउ इन ऑर्डर टू मेक द बेनिफिशियरी पेमेंट्स आपको पहले अपने बेनिफिशरीज की रजिस्ट्रेशन करनी है। एंड बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप डेटा ऑपरेटर का लॉगिन करेंगे, क्योंकि डेटा ऑपरेटर अपने बेनिफिशरीज की रजिस्ट्रेशन करते हैं। एंड वंस यू आर लॉग्ड इन विद योर डेटा ऑपरेटर्स आईडी एंड बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जाते हैं मास्टर्स ऑप्शन में, जहाँ पे आपको बेनिफिशरी मैनेजमेंट ऑप्शन आएगा। एंड वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे इन ऑर्डर टू रजिस्टर योर बेनिफिशरीज। एक है अपलोड बेनिफिशरी डेटा एंड अनदर इज ऐड न्यू बेनिफिशरी। अगर आप ऐड न्यू बेनिफिशरी में जाते हैं, यहाँ पे आप एट ए टाइम एक बेनिफिशरी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग स्कीम। आप पहले यहाँ पे स्कीम सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए आपको बेनिफिशरी पेमेंट करना है, एंड देन आप यहाँ पे उसका बेनिफिशरी टाइप देख सकते हैं। ये बेनिफिशरी टाइप डीबीटी कॉन्फ़िगरेशन में आप क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स आप इस स्कीम के लिए इस बेनिफिशरी टाइप को पेमेंट करना चाहते हैं। एंड वंस दीज टू ऑप्शंस आर सिलेक्टेड, उसके बाद आप यहाँ पे बेनिफिशरी की डिटेल एंटर करते हैं। एंड द मैंडेटरी डिटेल जो आपको यहाँ पे फिल करना है, दैट्स फर्स्ट नेम एंड जेंडर, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड एड्रेस लाइन एक मैंडेटरी है। एंड उसके बाद आप उनका बैंक डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं या आधार डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप आधार नंबर मेंशन करते हैं किसी बेनिफिशरी का और अकाउंट नंबर भी मेंशन करते हैं उनका, then PFMS will first validate the bank account as well as the Aadhaar will be also verified from the NPCI server automatically। अगर आपके बेनिफिशरी का आधार सीडेड है किसी बैंक अकाउंट के साथ, देन आपका जो पेमेंट होगा वो आधार बेस्ड पेमेंट होगा, बिकॉज PFMS विल फर्स्ट प्रेफर टू मेक द आधार बेस्ड पेमेंट। अगर आपने आधार नंबर मेंशन किया है एंड दैट आधार इज सीडेड विद एनी बैंक अकाउंट, वो आपको यहाँ पे शो भी होगा इफ देयर आधार इज सीडेड और नॉट। अगर उनका आधार सीडेड है और आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट भी मेंशन किया है, देन प्रोबेबली पेमेंट उनके इस बैंक अकाउंट में नहीं जाएगी जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है। पेमेंट उसी बैंक अकाउंट में जाएगी जिसके साथ उनका आधार सीडेड है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेनिफिशरीज डोंट इवन नो कि उनका आधार नंबर किस बैंक अकाउंट के साथ सीडेड है। सो इफ यू आर नॉट श्योर कि आपके बेनिफिशरी का आधार नंबर किस बैंक अकाउंट के साथ सीडेड है, देन यू कैन ऑल्सो मेक द अकाउंट बेस्ड पेमेंट। अकाउंट बेस्ड पेमेंट में आपको आधार नंबर मेंशन नहीं करना है, आपको सिर्फ उनका बैंक डिटेल मेंशन करना है। देन PFMS विल मेक द अकाउंट बेस्ड पेमेंट्स उसी बैंक अकाउंट में जो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो वंस ऑल दीज डिटेल्स आर फिल्ड अप, आप यहाँ पे सबमिट करके फाइनली अपने बेनिफिशरी को रजिस्ट्रेशन करते हैं। नाउ दिस बेनिफिशरी इज ओनली रजिस्टर्ड येट, अभी ये अवेलेबल नहीं है फॉर द पेमेंट अमाउंट, बिकॉज दिस बेनिफिशरी नीड्स टू बी अप्रूव्ड फर्स्ट। एंड लाइक आई ऑलरेडी सेड, यहाँ पे आप इंडिविजुअली एक बेनिफिशरी को रजिस्टर कर सकते हैं एट ए टाइम। बट अगर आप बल्क में अपने बेनिफिशरीज की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाएंगे मास्टर्स बेनिफिशरी मैनेजमेंट अपलोड बेनिफिशरी डेटा, और यहाँ पे आप सिर्फ पहले डाउनलोड टेम्पलेट करेंगे विदाउट चूजिंग एनीथिंग। आप सिर्फ डायरेक्टली डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, बिकॉज आपको PFMS का एक्सेल शीट डाउनलोड करना है जिसमें आपको बेनिफिशरी डेटा फिलअप करना है। एंड यहाँ पे आप दो शीट्स देख सकते हैं। इन द इंस्ट्रक्शन शीट आप यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल फिलिंग द डेटा ऑफ योर बेनिफिशरीज। और डेटा फिलअप करने के लिए आप शीट 1 में जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी कॉलम्स हैं जिनमें आप अपने बेनिफिशरीज का डेटा फिलअप करेंगे, लाइक फर्स्ट फुल नेम इन इंग्लिश, देन इन रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे भी मैंडेटरी जो कॉलम्स हैं वो है फुल नेम एंड एड्रेस लाइन 1, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, and then if you are making the account based payment you have to mention the bank name, IFSC code and account number। but you have to make sure जो आप बैंक नेम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे that bank name should be according to the PFMS। like अगर आपके बेनिफिशरी का बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, then
आप यहाँ पे SBI नहीं लिख सकते हैं बिकॉज SBI वोंट बी एक्सेप्टेड बाय द PFMS। PFMS पे जो स्टेट बैंक इंडिया का नाम है आपको वही मेंशन करना है यहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरह से। एंड आफ्टर द बैंक नेम यू हैव टू मेंशन द IFSC कोड। IFSC कोड शुड बी करेक्ट बिकॉज इसमें वैलिडेशन एरर आ सकता है। एंड देन द अकाउंट नंबर। नाउ व्हाइल फिलिंग द अकाउंट नंबर, अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है देन यू हैव टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ दिस कॉलम, जहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग में यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। बिकॉज अगर यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट जनरल में अकाउंट नंबर मेंशन करते हैं और अकाउंट नंबर स्टार्ट होता है 0 से, देन आप जानते हैं कि वो 0 यहाँ पे शो नहीं होगा। अगर आपका 0 से स्टार्ट होता है बैंक अकाउंट नंबर तो आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है टू द टेक्स्ट। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द टेक्स्ट फॉर्मेट तभी आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया हुआ अकाउंट नंबर मेंशन कर सकते हैं। If you want to make the Aadhaar based payment then you have to mention the Aadhaar number here, but अगर आप account based payment करना चाहते हैं तो Aadhaar column को आप blank रखेंगे यहाँ पे। PIN code it's an optional field here and this column is also optional and these columns are also optional, center share and state share payment amount। इस शीट में आप पहले ही मेंशन कर सकते हैं कि आप बेनिफिशियरी को कितना पेमेंट करना चाहते हैं, सेंट्रल शेयर में से या स्टेट शेयर में से। ये दोनों आप ब्लैंक भी रख सकते हैं बिकॉज दीज कैन बी फिल्ड अप लेटर व्हाइल मेकिंग द पेमेंट फाइल। सो आफ्टर सेविंग दिस फाइल एट एनी लोकेशन ऑफ योर कंप्यूटर एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप एज एन एक्सेल शीट ही इसको सेव करते हैं। यू कैन चेंज द वर्जन ऑफ द एक्सेल शीट टू द एक्सेल वर्कबुक एंड आप यहाँ पे फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं। एंड फाइनली जब आप फाइल को सेव करते हैं किसी भी लोकेशन पे, उसके बाद आप फिर से दोबारा आते हैं PFMS पे, जहाँ पे आप इसी ऑप्शन में आएंगे मास्टर्स बेनिफिशियरी मैनेजमेंट अपलोड बेनिफिशियरी डेटा। एंड दिस टाइम तो आप यहाँ पे पहले स्कीम सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिशियरी टाइप एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द चूज फाइल हियर, जिसमें आप उस फाइल को चूज कर सकते हैं जो आपने सेव किया है किसी भी लोकेशन में। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दैट फाइल यू हैव टू ओपन हियर एंड क्लिक ऑन द अपलोड फाइल। जब आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी एंड यहाँ पे आपको पहले स्टेट्स में वो पेंडिंग शो होगा, बट आफ्टर अ व्हाइल उसका स्टेट्स आपको शो होगा। इफ ऑल द डेटा ऑफ ऑल योर बेनिफिशियरीज इज करेक्ट देन वो फाइल सक्सेसफुली अपलोड होगी यहाँ पे और आपका यहाँ पे स्टेटस शो होगा सक्सेसफुली कंप्लीट। और यहाँ पे आपको टोटल रिकॉर्ड में शो होगा कि आपने शीट में कितने बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्रेशन की है, कितने बेनिफिशियरीज का डेटा अपलोड किया है। अगर आपका यहाँ पे वैलिडेशन एरर शो हो रहा है दैट मीन्स आपके किसी बेनिफिशियरी का डिटेल गलत है और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कितने बेनिफिशियरीज का डेटा गलत आ रहा है उस शीट में, आपके इनवैलिड रिकॉर्ड्स कितने हैं। सो इन ऑर्डर टू चेक दोज रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे वैलिडेशन एरर पे क्लिक करके उस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें पूरा डिस्प्ले होगा कि आपके कौन से बेनिफिशियरी का डिटेल गलत आ रहा है। वो आप शीट में चेक कर सकते हैं, देन अकॉर्डिंगली वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं एंड आफ्टर द रेक्टिफिकेशन आप सेम शीट को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। एंड वंस ऑल द बेनिफिशियरीज हैव बीन वैलिडेटेड आपका यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट शो होगा। तो इस तरह से आप अपने बेनिफिशियरीज का डेटा अपलोड कर सकते हैं, बट दीज बेनिफिशियरीज आर नॉट येट अवेलेबल फॉर द बेनिफिशियरी पेमेंट। एंड इन ऑर्डर टू अप्रूव योर बेनिफिशियरीज आपको डेटा अप्रूवर का लॉग इन करना है एंड आफ्टर लॉगिंग इन विद योर डेटा अप्रूवर्स आईडी इन ऑर्डर टू अप्रूव योर बेनिफिशियरीज आपको जाना है मास्टर्स ऑप्शन में बेनिफिशियरी मैनेजमेंट एंड अप्रूव बेनिफिशियरी ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपने अपने बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअली की है विदाउट अपलोडिंग एनी फाइल तो उस केस में आप पहले स्कीम सेलेक्ट करेंगे एंड देन योर बेनिफिशियरी टाइप एंड देन क्लिक ऑन सर्च हियर, जिसमें आप सभी बेनिफिशियरीज को देख सकते हैं जिनकी आपने इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन की है। आप यहाँ पे सिर्फ उन बेनिफिशियरीज को देख सकते हैं जिनका बैंक वैलिडेशन स्टेटस आया होगा या उनका आधार स्टेटस आया होगा। एंड वंस यू चेक योर बेनिफिशियरी आप पहले चेक करेंगे आपने कौन सा नाम उनका मेंशन किया है एंड यहाँ पे आपको बैंक उनका पासबुक नेम प्रोवाइड करेगा। इफ देयर बैंक वैलिडेशन इज सक्सेसफुल आपको यहाँ पे उनका बैंक अकाउंट नेम शो होगा एंड इफ यू हैव मेंशन्ड देयर आधार नंबर तो यहाँ पे आपको आधार स्टेटस भी शो होगा। इफ देयर आधार इज सीडेड तो यहाँ पे आपको सीडेड होगा। सो अगर आपका आधार सीडेड भी नहीं है बट आपका बैंक अकाउंट सक्सेस आ रहा है एंड आपके बेनिफिशियरी का बैंक में वही नाम है जो आपने मेंशन किया है, देन यू नीड टू सिलेक्ट दैट बेनिफिशियरी एंड क्लिक हियर एंड सिलेक्ट दिस ऑप्शन एज वेल। उसके बाद आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका बेनिफिशियरी अप्रूव होगा और आप यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो वंस दीज बेनिफिशियरीज आर अप्रूव्ड अब ये अवेलेबल है फॉर यू टू मेक देयर पेमेंट फाइल। उसके लिए आप डेटा ऑपरेटर का लॉग इन करेंगे।
because data operator will initiate the payment file of the beneficiaries. बेनिफिशियरी पेमेंट करने के लिए आपको डीबीटी मॉड्यूल इंप्लीमेंट करना है और डीबीटी पेमेंट करने के लिए आपको बेनिफिशियरी पेमेंट फाइल इस ऑप्शन में क्रिएट करनी है, जहां पे आप देख सकते हैं ई पेमेंट इनिशिएट पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे आपके टोटल 4 स्टेप्स हैं, जिसमें आप पेमेंट इनिशियलाइज करते हैं, देन सर्च अपने बेनिफिशरीज को सर्च करते हैं और अपने बेनिफिशरीज को कंफर्म करते हैं किस बेनिफिशरी को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं पेमेंट फाइल में, एंड देन आप फाइनली कंफर्म करते हैं अपनी पेमेंट फाइल को एंड सबमिट करते हैं टू द डेटा अप्रूवर्स आईडी। सो इस ऑप्शन में आप पहले स्कीम सिलेक्ट करते हैं एंड उस स्कीम का कॉरस्पॉन्डिंग डीबीटी मिशन कोड। पेमेंट पीरियड में आप वो इनिशियल डेट एंड फाइनल डेट सिलेक्ट करते हैं जिस पीरियड के लिए आप अपने बेनिफिशरीज को पेमेंट करना चाहते हैं। नाउ दैट डिपेंड्स, अगर आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें तो आपका पेमेंट पीरियड फुल ईयर है, बट अगर आप मंथली किसी का पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका पेमेंट पीरियड पर मंथ है, तो आपको वो मंथ सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप अपने बेनिफिशरीज को पेमेंट करना चाहते हैं 1st से 31st तक। बट अगर आप 2 मंथ्स का दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको डेट सिलेक्ट करना है। बट यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस पेमेंट पीरियड में जितने भी बेनिफिशरीज का आप पेमेंट करेंगे, आप दोबारा से इसी पेमेंट पीरियड में सेम बेनिफिशरीज को फिर से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको PFMS शो करेगा दैट दीज बेनिफिशरीज हैव बीन ऑलरेडी पेड फॉर दिस पेमेंट पीरियड। सो आप केयरफुली यहाँ पे पेमेंट पीरियड सिलेक्ट करेंगे एंड देन आप यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर नंबर जिसके अकॉर्डिंग आप बेनिफिशियरी पेमेंट फाइल जनरेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, एंड देन द सैंक्शन डेट, जिस डेट के लिए आप सैंक्शन कर रहे हैं वो क्रिएट, एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन हियर। एंड इन द स्टेप 2 यू हैव टू सर्च फॉर योर बेनिफिशियरी। सर्च करने के लिए आप पहले पेमेंट पर्पस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये पेमेंट पर्पस भी ऑलरेडी डिसाइड होता है इन द डीबीटी कॉन्फ़िगरेशन। एंड बेनिफिशरीज को सर्च करने के लिए आप कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बेनिफिशरीज का कास्ट मेंशन किया हुआ है और आप कास्ट वाइज उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक कास्ट कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप सभी बेनिफिशरीज को पेमेंट करना चाहते हैं जिनका डिफरेंट कास्ट भी है और जिनका आपने कास्ट मेंशन भी नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करना है और नॉट अवेलेबल पे भी सिलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट शो बेनिफिशरीज पे। जब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट शो बेनिफिशरीज पे तो यहाँ पे आपको वही बेनिफिशरीज शो होंगे जिनका आपने इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। सो उन बेनिफिशरीज को सर्च करने के लिए जिनका आपने डेटा अपलोड किया है यूजिंग द एक्सेल फाइल, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है अपलोडेड एक्सेल बेनिफिशरी फाइल। एंड वंस यू कंफर्म दैट ऑल द अप्रूव्ड बेनिफिशरीज आर डिस्प्लेड इन दिस टैब, वो आप देख सकते हैं कि आपका बेनिफिशरी काउंट कितना है। दैट शुड एग्जैक्टली मैच विद द अप्रूव्ड बेनिफिशरीज ऑफ दैट एक्सेल फाइल विच यू हैव अपलोडेड एंड विच यू हैव सिलेक्टेड। एंड उसके बाद अगर आपने शीट में ही उनका पेमेंट अमाउंट मेंशन किया है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा इन द स्टेट शेयर और सेंटर शेयर, या आपने अगर दोनों मेंशन किए हैं तो वो आपको दोनों डिस्प्ले होंगे और यहाँ पे आपको पर बेनिफिशरी का टोटल अमाउंट डिस्प्ले होगा कितना आप पे कर रहे हैं उनको। बट अगर आपने शीट में अमाउंट मेंशन नहीं किया तो आप इंडिविजुअली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं स्टेट शेयर कितना दे रहे हैं आप, सेंट्रल शेयर कितना दे रहे हैं, तो टोटल में आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा आप टोटल कितना पे कर रहे हैं। एंड आपके वही बेनिफिशरीज आगे पेमेंट फाइल में शो होंगे जिनका आप पेमेंट अमाउंट मेंशन करेंगे। जिनको आप ब्लैंक रखेंगे यहाँ पे वो आगे पेमेंट फाइल में सिलेक्ट नहीं होंगे। सो इफ़ यू वांट टू स्किप एनी बेनिफिशरी हियर, आपको उनका यहाँ पे फील्ड सेंटर शेयर एंड स्टेट शेयर 0 रखना है तो वो आगे पेमेंट फाइल में ऐड नहीं हो जाएंगे। Because in the next step number of beneficiaries added in the payment list will be displayed, कि आपने कितने बेनिफिशरीज को सिलेक्ट किया है और वही बेनिफिशरीज सिलेक्ट होंगे जिनका आपने पेमेंट अमाउंट मोर देन 0 मेंशन किया है। जिनका आपने ब्लैंक रखा है वो आगे पेमेंट फाइल में ऐड नहीं होंगे। एंड अगर आपने ऑलरेडी एक्सेल शीट में ही उनका पेमेंट अमाउंट मेंशन किया है तो वो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपने इनका ऑलरेडी 1000 रखा हुआ है और आप ये चेंज करना चाहते हैं तो आप ये डिलीट करके यहाँ पे फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। Then this amount will be selected for this beneficiary. In some cases अगर आप सभी beneficiaries को same amount provide करना चाहते हैं तो आप वापस जा सकते हैं previous option में, यहाँ पे इस arrow पे क्लिक करके यहाँ पे आप default amount डाल सकते हैं। Like अगर आप सभी beneficiaries को state share देना चाहते हैं 500 और central share देना चाहते हैं 100, एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे नेक्स्ट शो बेनिफिशरीज पे तो जितने भी बेनिफिशरीज इस एक्सेल शीट में इन सब का अमाउंट सेम वही होगा जो आपने डिफॉल्ट अमाउंट रखा है स्टेट शेयर और सेंटर शेयर, और इनका टोटल अमाउंट डिस्प्ले होगा
और इस केस में आपके सभी बेनिफिशरीज का टोटल अमाउंट वही सिलेक्टेड होगा जो आपने डिफॉल्ट अमाउंट में मेंशन किया है। एंड स्टिल अगर आप यहाँ पे किसी बेनिफिशरी को स्किप करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं तो आप उनका अमाउंट यहाँ पे डिलीट फिर से कर सकते हैं। तो ये बेनिफिशरी आगे पेमेंट फाइल में सिलेक्ट नहीं होगा। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एड बेनिफिशरीज टू द पेमेंट लिस्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपके बेनिफिशरी सिलेक्ट होंगे फॉर द फाइनल पेमेंट लिस्ट, जिसमें आपको टोटल रिकॉर्ड शो होगा और स्कीम की डिटेल्स शो होंगी और आपको यहाँ पे शो होगा आपने किस किस बेनिफिशरी को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे भी आपके पास स्टिल ऑप्शन है, आप किसी बेनिफिशरी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं अगर आप किसी बेनिफिशरी को पेमेंट नहीं करना चाहते हैं। सो फाइनली जब आपका यहाँ पे फाइनल पेमेंट लिस्ट शो होगा तो आपका फाइनल स्टेप जो है वो है कंफर्मेशन का, जिसमें आप सबमिट करते हैं पेमेंट फाइल को टू द डेटा अप्रूवर्स आईडी बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन सबमिट फॉर अप्रूवल। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेटा ऑपरेटर का काम खत्म होता है, ये पेमेंट फाइल रिफ्लेक्ट होती है डेटा अप्रूवर के अकाउंट में फॉर द अप्रूवल पर्पसेस। डेटा अप्रूवर का लॉगिन करके आपको इसी ऑप्शन में जाना, ई पेमेंट देन अप्रूव पेमेंट ऑप्शन में, और यहाँ पे आप पहले स्कीम सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आपने पेमेंट फाइल जनरेट की है डेटा ऑपरेटर की आईडी से। एंड देन आपको यहाँ पे वो सभी पेमेंट फाइल शो होंगी जो आपने क्रिएट की है और सबमिट की है वहाँ से। यहाँ पे स्टेट्स में आपको शो होगा आपने किस फाइल को अभी तक अप्रूव किया है और कौन सा अभी सबमिटेड है फॉर द अप्रूवल। और यहाँ पे आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस हाइपरलिंक्ड रेफरेंस नंबर हियर। यहाँ पे आप फाइल को ओपन कर सकते हैं और फाइल की आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं जिसमें ये मेंशन होगा कि आपका टोटल डेबिट अमाउंट कितना है उस पेमेंट फाइल में। आपने जितने भी बेनिफिशरीज को सिलेक्ट किया है उनका इंडिविजुअल अमाउंट कितना है वो सारा कुछ ऐड होके आपका टोटल डेबिट अमाउंट यहाँ पे शो होगा और आपका अपने एजेंसी का बैलेंस भी यहाँ पे शो होगा। सो इफ दिस बैलेंस इज मोर देन दिस तभी आप इस पेमेंट फाइल को अप्रूव कर सकते हैं। और अप्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल को टिक करना है एंड देन यहाँ पे ऑप्शन में आपको मोड सिलेक्ट करना है कि आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप प्रिंट पेमेंट ऑप्शन यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, बट अगर आप डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। और यहाँ पे आप मोड सिलेक्ट करके नीचे अप्रूव पे क्लिक कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका पेमेंट फाइल अप्रूव होगा। बट प्रिंट पेमेंट एडवाइस जनरेट करने के लिए आपको जाना है ई पेमेंट के थर्ड ऑप्शन में प्रिंट पेमेंट एडवाइस में, जहाँ पे आप पहले स्कीम को सिलेक्ट करेंगे एंड देन द कॉरस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट विल बी आल्सो शोन एंड ऑल द पेमेंट फाइल्स दैट हैव बीन अप्रूव्ड सो फार वो आपको यहाँ पे लिस्ट में शो होंगी। जिस पेमेंट फाइल का आप एडवाइस जनरेट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे उस एडवाइस नंबर पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे एडवाइस डिस्प्ले होगा जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं सिस्टम पे, या डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग योर प्रिंटर। So this is how the PFMS will generate the print payment advice for the beneficiary payment file that you have just approved। और print payment advice का फर्स्ट पेज एजेंसी की तरफ से एक कंफर्मेशन लेटर है टू द बैंक कि आप इन बेनिफिशरीज को पेमेंट करना चाहते हैं और आपका टोटल डेबिट अमाउंट इतना है एंड अकॉर्डिंग टू द annexure that's attached with this payment file आप उन बेनिफिशरीज को पेमेंट कर दीजिए। आपको यहाँ पे अपने डीडीओ का या जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है उस डेबिट बैंक अकाउंट नंबर का उनका सिग्नेचर यहाँ पे आपको करना है एंड विद द एजेंसी सील एंड अटैच द annexure एज वेल, जो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डाउनलोड होगा। और जितने भी बेनिफिशरीज को आपने सिलेक्ट किया है इन द पेमेंट फाइल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट विल बी आल्सो शोन हियर। और ये पेमेंट फाइल आपको विद इन 10 days बैंक में सबमिट करनी है एंड देन द पेमेंट विल बी इनिशिएटेड बाय द बैंक टू योर बेनिफिशरीज। तो इस तरह से आप अपने बेनिफिशरीज का फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। So this is how you make the beneficiary payment file in the DBT module of PFMS. I hope that I have explained all the aspects of the beneficiary payments. If I have missed anything in the DBT module, please let me know in the comments. अगर आपको कहीं पे confusion हो रहा है, then also mention that in the comments as well.